जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं डे लाइट और आज संडे है तो आपको पता है आदिल परवेज हमारे फिटनेस ग्रुप हमारे साथ होते हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छी मज़ेदार सी टिप्स दे रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि किस तरह से हमने अपने आप को बिल्कुल फिट रखना है और मोटा नहीं होना। उसके लिए सारी चीज़ें हमें आदिल से पता चलती रहती हैं। तो आदिल को कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बताएं क्या हो रहा है? अभी बारिशें चल रही हैं खूब मज़ेदार, आप लोग तो मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। जी, बारिशें तो चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं और रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। हाँ। और जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि अभी भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। हाँ। तो अभी फोरकास्ट है, आज तो फिलहाल जो है वो वेदर क्लियर है, इतना ज्यादा जो लग नहीं रहा कि बारिश के आसार है। लेकिन अक्सर बारिश होती ही 2-3 दिन से ये देखा जा रहा है कि 4 बजे 5 बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अभी टाइम है, मुझे लग रहा है कि आज भी जो है वो शायद कोई सरप्राइज मीडिया में बारिश की सूरत में और दोबारा से बारिश हो रहा है। सही ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आज हमने टॉपिक रखा हुआ है जिसके ऊपर हम ऐसी बात कर रहे हैं, चाय के हवाले से। तो आपकी जिंदगी में आदत चाय की कितनी वैल्यू है? और कोई मौसम हो, कोई भी चीज हो, कोई काम हो, तो चाय कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? अच्छा, एज फार एज आई एम कंसर्न, जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था या फिर मैं अपने एकेडमिक्स में था, जब मैं कॉलेज में था, तब मुझे चाय की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, जब मैं अपनी वर्क लाइफ में करियर स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि चाय तो जिंदगी है। अच्छा। जैसे कि मैं पहले बैंक इंडस्ट्री में था, तो वहाँ तो एक रूटीन होता था कि 2 टाइम चाय तो आपकी मस्त थी ना ऑफिस आवर्स के अंदर। और कभी आपके लॉन्ग आवर्स हो जाते थे तो हम 3 टाइम भी पी लेते थे। तो जब हम सुबह ऑफिस जाते थे, एक तो घर से, तो जब मैं नाश्ता करता हूँ घर के अंदर, मैं नाश्ता करके ही निकलता था हमेशा से ना। तो मैं अपनी कभी नॉर्मल टी या फिर ग्रीन टी पीता था। उसके बाद जब ऑफिस जाता था तो ऑफिस में भी चाय जरूरी होती थी, और अगर ऑफिस की चाय ना मिले तो बिल्कुल भी पूरा दिन आपका जो है वो अच्छा नहीं गुजरता था। तो जैसे कि कभी कभार जो हमारा टी बॉय होता था वो लीव पे होता था, या फिर कोई और क्या कहते हैं अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाती थी कि चाय नहीं मिलती थी, तो उस वक्त जो है वो हम लोग इसी उसमें लगे रहते थे कि किसी तरीके से चाय की जुगाड़ हो जाए। तो और दूसरी चीज ये कि चाय जो है वो, अगर मैं और बात करूं तो हम लोग जब अपने दोस्तों यारों में बैठते हैं या फिर अपनी फैमिली में बैठते हैं, इवन के खाने के बाद हो तब हम चाय पीते हैं। इवन के जब हम रात में कभी अपने ऑफिस के, अपने घर के रूटीन के कामों से फारिग हो जाते थे, और अभी भी बल्कि हम लोग चाय के होटल, जैसे कि कराची में बहुत ज्यादा ये कल्चर है कि लोग चाय के होटल्स पे डिस्कशन वगैरह करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस या फिर कोई भी अपनी डेली लाइफ की बिजनेस डिस्कशंस, वर्क लाइफ डिस्कशंस, तो वो चाय के होटल पे ही जाके होती है। इवन उनके डीलिंग्स होती हैं बहुत बड़ी, वो भी चाय के होटलों पे ही होती हैं। तो चाय इज वेरी वाइटल इन ईच एंड एवरीबॉडीज लाइफ। खासतौर पे एशिया पैसिफिक रीजन में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है, और ये रिसर्च थी कि सबसे ज्यादा चाय पूरी दुनिया के अंदर पी जाए तो वो ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन रीजन में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है। और डिफरेंट चाय के कल्चर हैं, जैसे अफगान कल्चर में अलग तरीके की चाय होती है, कश्मीरी चाय अलग होती है। तो हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है चाय। राइट, सही। चलिए गुड, यानी चाय की आपके लिए भी काफी वैल्यू है ना? बिल्कुल। जैसे कि कॉफी कुछ लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाय का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ग्रेट, जबरदस्त। चलिए आदिल, तो फिर हम आ जाते हैं अपने फिटनेस वाले टॉपिक पे और उस पे फिर हम बात करते हैं। आज हमने क्या बात करनी है? कुछ सवालात भी आपके पास लास्ट टाइम थे।
कुछ सवालात जो थे मैं देख रहा था, तो मेरे ख्याल से मैंने लास्ट अपने शो में उसके जवाबात तो दे दिए थे, लेकिन उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे थॉरोली, थोड़ा उसको और एक्सपेंड करेंगे ताकि और डिटेल में जाएं और लोगों को क्लियरली जो है वो उसके आंसर मिल जाए। जैसे कि मिस्टर राहुल ने पूछा है कि कुड यू प्लीज टेल अस आवर डेली फूड चार्ट फॉर अस, ठीक है। उसमें हम जो है वो लास्ट हमने सेशन जो है वो थोड़ा रोका था और हमने ये बोला था कि हम जो है वो नेक्स्ट आपको ये बताएंगे कि आपने जो है वो क्या खाना है और कितना अपनी कैलोरीज इनटेक कैसे करनी है, और ताकि आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, देखें जैसे कि अब लास्ट टॉपिक जो था वो ये था कि पिटफॉल्स क्या हैं वेट लॉस के अंदर, क्या क्या हम गलतियां करते हैं वेट लॉस के अंदर। उसमें से कुछ चीजें जो है मैं मजीद आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस मैं बताता रहता हूँ हमेशा, और अभी भी मैं दोबारा से यही बता रहा हूँ कि आप नॉन वेज हो या वेज हो, प्रोटीन की जो है वो मिकदार आपको लाजमी जो है वो लेनी है किसी भी सूरत में। एग वाइट की सूरत में ले लें, सोयाबीन की सूरत में ले लें, या फिर चिकन ब्रेस्ट की सूरत में ले लें, कोई भी आपका प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। या फिर अगर आप मतलब कि पल्सेस या फिर ये ग्रेन्स ले सकते हैं, जैसे कि हम चने ले सकते हैं बॉइल्ड, या फिर बीन्स ले सकते हैं, उसमें भी थोड़ा इनरिच्ड होता है प्रोटीन। लेकिन आप फैट लॉस में थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम लें, ठीक है। अगर आप वेज हैं आप, और आप जो है वो नॉन वेज नहीं खाते, तो आपको जो है वो ग्रेन्स से आप प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार भी ज्यादा मिलेगी। सही, ठीक है। सही। और जो कि वेट लॉस के लिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आपकी क्रिएट कर सकता है। तो काफी सोर्सेज और भी हैं प्रोटीन के। वे प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स है। आप वे प्रोटीन का डब्बा ले लें आप, उसकी जो है वो काफी उसके फॉर्म्स हैं। वे प्रोटीन में सोया प्रोटीन भी आता है, वे प्रोटीन आइसोलेट आता है। तो इफ यू कैन अफोर्ड इट, आप बिल्कुल उसको परचेज करें। और प्रोटीन से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। काफी लोग जो है वो कहते हैं किडनीज पे इफेक्ट करता है, ये करता है, वो करता है। बहुत सारे जो है वो आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रोटीन के अगेंस्ट भी बात करना चाहें, तो जो भी एक्सपीरियंस और जो भी अच्छे फिटनेस के जो लोग हैं वो हमेशा से प्रोटीन को एंडोर्स करते आए हैं, और प्रोटीन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं वेट लॉस के अंदर। तो जो भी वेट लॉस या मसल गेन के अंदर, तो प्रोटीन आप एक शामिल करें अपनी डाइट में लाजमी, अगर आप वेज हैं या नॉन वेज, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि फाइबर की जो है वो चीजें अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। वेजीज लें, ठीक है। वेजीज में आप बहुत किस्म की वेजीज लें। फ्रूट्स में आप जो है वो थोड़े से वो हो जाएंगे, चूजी हो जाएंगे जब अगर आप वेट लॉस की बात करें, क्योंकि हर फ्रूट जो है वो आपको ज्यादा फायदा नहीं दे पाएगा अगर आप वेट लॉस को मद्देनजर रखेंगे। जैसे कि हम जो है वो केले को थोड़ा उसको लिमिट करेंगे। केला हालांकि अच्छा होता है, लेकिन उसको थोड़ा लिमिट करेंगे। ये नहीं कि हम जो है वो काफी लोग जो हैं वो जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और मोटे होते हैं और उनको अपने आप को फिट करना होता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर केले की ना जो एक्सरसाइज करते हैं ना, उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस वो समझ जाती है। क्योंकि एक तो केला थोड़ा चीप फ्रूट है, और दूसरी चीज है कि वो आसानी से अवेलेबल भी होता है। तो लोग समझते हैं कि बॉडी जो बनती है वो केले से बनती है। तो केला आपको एक सर्टेन टाइम पे हेल्प करता है, क्योंकि केले के अंदर बहुत अच्छा क्वांटिटी में पोटेशियम होता है और फाइबर भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी बहुत अच्छी देता है। लेकिन आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी बनाना शेक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि केला जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स इनरिच्ड होता है, और वो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा स्लो कर सकता है, और आपको मोटा भी कर सकता है अगर आप उसकी एक्सेसिव जो है उसकी अमाउंट लेंगे तो, ठीक है। तो आप 1 से 2 केले ले सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा 5-6, जैसे कि नॉर्मल जो दूसरे लड़के हैं जो बिल्कुल स्किनी है वो तो केले खा सकते हैं। लेकिन अगर वेट लूज कर रहे हैं तो आप फ्रूट्स में थोड़े से चूजी हो रहेंगे। आप एप्पल यूज करें, आप ग्रेप फ्रूट यूज करें, आप सिट्रिक फ्रूट्स कोई भी यूज करें, जैसे कि ऑरेंजेस होंगे, या फिर जो माल्टा होगा, या फिर कोई भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो जूसी हो, वो आप यूज करें, जिसमें जो है वो शुगर की मिकदार कम हो। वरना अगर आप ये बनानास एक्सेस खाएंगे या मैंगोज खाएंगे, मैंगोज भी बहुत ज्यादा कैलोरी जो है वो एक्सेसिव होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरीज और शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। और आजकल जैसे कि अभी तो सीजन खत्म हो रहा है मैंगोज का,
लेकिन मैंगोज का सीजन चल रहा था तो काफी लोग जो है वो मैंगोज का इस्तेमाल कर रहे थे। और खासतौर पर हमारे पाकिस्तान और इंडिया के मैंगोज भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको रेसिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो काफी लोग जो है वो ले रहे होते हैं, मैंगोज भी यूज कर रहे होते हैं। तो मैंगोज भी एक हेल्दी फ्रूट नहीं है अगर आप ज्यादा यूज करेंगे उसको। तो फ्रूट्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से ले सकते हैं। आप सेब ले सकते हैं, आप बनाना थोड़ा कम ले सकते हैं, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, और या फिर आप एक जो है वो छोटा जो है बाउल वो वाटरमेलन या फिर जो है मेलन जैसे खरबूजा जिसको कहते हैं, वो खरबूजा बहुत अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। जिनकी कैलोरीज थोड़ी कम है, ठीक है। अपनी कैलोरीज को आपने लिमिट करना है अगर आपने वेट लूज करना है तो। और फाइबर का इंटेक ज्यादा करना है। फाइबर में जैसे मैंने पहले बताया था वेजीज और ओटमील जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और फैट के अपने जो लेवल है उसको भी आप देखिएगा। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप चिकन जो है वो खासतौर पर ब्रेस्ट पीस लीजिएगा चिकन का, ठीक है। चिकन में भी काफी फैट होता है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल चिकन देखें तो चिकन के कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें काफी फैट, जैसे थाई का जो पार्ट होता है उसके अंदर फैट थोड़ा ज्यादा होता है, या फिर दूसरे पार्ट एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट पीस उसका जो है दूसरी जगहों के पास फैट ज्यादा होता है। तो आप जब भी चिकन लें या फिर अपनी जो है वो मील में चिकन यूज करें तो आप एक तो बोनलेस यूज करेंगे और ब्रेस्ट पीस यूज करेंगे, उसके अंदर आपको सही प्रॉपर मीट मिलेगा और फैट कंटेंट बहुत कम होगा। जैसे कि मैं चिकन का आपको बता दूं कि अगर ब्रेस्ट पीस आप लेते हैं चिकन का तो उसके अंदर जो है वो 172 ग्राम्स का एक पूरा ब्रेस्ट पीस होता है। आप उसको कट कर लें 100 ग्राम्स तक कर लें, रिस्ट्रिक्ट कर लें, उसके अंदर आपको जो है वो तकरीबन 30 to 40 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा, जो एक बहुत अच्छी मिकदार है प्रोटीन की, ठीक है। और उसकी कैलोरीज होंगी वो 200 के करीब आपको कैलोरीज भी मिल जाएंगी उससे, ठीक है। जैसे कि आप अगर वेट लूज करते हैं तो आपको कैलोरीज अपनी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करनी है, तो आप कैलोरीज अपनी काउंट करते रहें और देखते रहें कि अगर मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए हैं तो उसकी कितनी कैलोरीज होती हैं। आपको एक नॉर्मल पर्सन को 1500 कैलोरीज से 1000 कैलोरीज के दरमियान जो है वो लेनी पड़ेंगी अगर उसको वेट लूज के ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचना है, ठीक है। 3000 कैलोरीज और 2000 to 3000 कैलोरीज एक नॉर्मल इंसान लेता है, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोग्राम पे होता है, वेट लूज के प्रोग्राम पे होता है, तो फिर उसको अपनी कैलोरीज जो है रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि वो कैलोरीज जो है एक तो वो कैलोरीज कम ले और उसकी बॉडी जो है वो कार्ब डिप्लीशन में चली जाए। और एक तो जब वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी जो है वो फैट को बर्न करे। अगर वो खाएगा ज्यादा, ठीक है, नॉर्मल खा रहा होगा और वो एक्सरसाइज करेगा तो वो जो खाना होगा ना वही हजम हो रहा होगा, उसके जो बॉडी फैट है ना उसके ऊपर इफेक्ट नहीं जाएगा। सही। तो उसके लिए अगर उसको बॉडी फैट को इफेक्ट करना है तो उसने अपनी कैलोरी इंटेक कम करनी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं एग व्हाइट्स का बता देता हूँ, जैसे हमने लास्ट कैलोरीज के बारे में बात करनी थी, तो कैलोरीज एग व्हाइट्स के अंदर जो है अगर आप नॉर्मल एग जो लार्ज एग है अगर वो लेते हैं तो टोटल उसके अंदर 60 कैलोरीज होती है। 55 to 60 कैलोरीज का एक एग होता है। उसमें जो सबसे लेसर कैलोरीज होती है ना वो एग व्हाइट में होती है। और एग व्हाइट के इतने फायदे हैं, एक तो उसके अंदर प्रोटीन 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाएगा एक एग व्हाइट के अंदर, और आपको 20 कैलोरीज मिल जाएंगे उसके अंदर। 20 कैलोरीज इज वेरी लो, ठीक है। बहुत कम कैलोरीज और बहुत अच्छा प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन आपको 4 ग्राम मिल जाएगा अगर आप 4 से 5 जो है वो एग व्हाइट्स यूज करते हैं डेली, या फिर उससे अगर आप बढ़ा सकते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि आप बढ़ाएं एग व्हाइट्स को, ठीक है। एग व्हाइट्स को अपनी जिंदगी में शामिल करें। एग व्हाइट्स बहुत अच्छे हैं और एग व्हाइट से लोग घबराते हैं काफी कि ये जो है गर्म होते हैं और ये हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम देंगे, तो एग योक को रिस्ट्रिक्ट कर दें। एग व्हाइट्स को जितना बढ़ाना है आप बढ़ा लें, ठीक है। तो अगर आप 8 से 10 भी ले लेते हैं तो इट वुडंट हार्म यू। तो आप जो है वो एग व्हाइट में आपको बता रहा हूँ, अगर आप 20 कैलोरी अगर आप एक एग व्हाइट में है तो अगर 4 आप लेते हैं 4 से 5 तो आप ले लें 100 से 120 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी और आपको कम से कम 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विच इज अ गुड क्वालिटी प्रोटीन और गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको एग्स से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक मील के अंदर अगर आप 4 से 5 जो है वो एग व्हाइट शामिल करते हैं, आप एग व्हाइट्स को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, जैसे कि आप बॉईल कर लें, उसको बॉईल करके वैसे ही खा लें और जर्दियां निकाल दें। 1 से 2 जर्दियां आप डेली शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, जो आपके जिस्म को इतना हार्म नहीं करेंगी। एग योक के बारे में मैं ये बता दूं कि एग योक लोग क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा फैट कंटेंट ज्यादा होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेकिन एग योक की अगर
अच्छी साइड में आपको बताऊं तो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, राइट, जो कि हम ड्राई फ्रूट्स और दूसरी चीजों से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम एक से दो योग्स ऐड करेंगे तो हमें उसका फायदा भी होगा थोड़ा सा। तो आप जो है वो दूसरी चीजें अवॉइड करें, जैसे कि और किसी और फैट से किसी और सोर्स से आप फैट ना लें, ठीक है, जैसे कि हम मायोनीज वगैरह अवॉइड करें, कोई एक्स्ट्रा ड्रेसिंग अवॉइड करें, ठीक है, कोई सॉसेज जैसे कि लोग यूज करते हैं वो अवॉइड करें। और यहाँ से अगर आप एक योग या दो योग अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो वो आपको एक अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दे देगा और गुड फैट्स भी दे देगा, और थोड़ा सा प्रोटीन भी उसमें होता है, 3 to 4 ग्राम उसमें भी प्रोटीन होता है एक योग में। राइट, एक से दो योग्स और जितने भी वाइट्स आप ऐड करना चाहते हैं आप करें। मैंने आपको कैलोरीज भी बता दी है, 20 से 25 कैलोरीज होती हैं एक वाइट के अंदर, और आप उसको बॉईल कर सकते हैं, आप उसको स्क्रैम्बल करके बना सकते हैं, आप उसको जो है वो हल्का सा ऑलिव ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, और होल व्हीट ब्रेड के साथ आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। होल व्हीट ब्रेड नहीं लेना चाहते तो आप उसको वैसे ही रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, ठीक है, राइट। और होल व्हीट ब्रेड के बारे में मैं अगर आपको बता दूं तो होल व्हीट ब्रेड जो है उसमें भी फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उसके अंदर। और एक ब्रेड में, बड़ी ब्रेड अगर आप लेते हैं और एक पीस एक स्लाइस में आपको 60 to 70 कैलोरीज मिलती हैं, और उसमें भी आपको कुछ प्रोटीन भी मिल जाते हैं, 3 से 4 ग्राम प्रोटीन आपको एक स्लाइस में मिल जाता है। लेकिन वही है कि इसके अंदर थोड़े कार्ब्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। कार्ब्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 15 ग्राम इसके अंदर कार्ब्स आपको मिल जाएंगे, जो है जैसे कि हम अगर वेट लॉस प्रोग्राम में तो हमने कार्ब्स भी थोड़े से अपने रिस्ट्रिक्ट करने, तो अगर आप दो स्लाइसेस से ज्यादा लेंगे तो इट वुड हार्म यू, ठीक है। आप जो है आपके वेट लॉस का प्रोग्राम जो है इफेक्ट करेगा, और आपको जो है वो सही जो है वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा अगर आप ज्यादा होल व्हीट ब्रेड लेते हैं, ठीक है। तो आप 12 ग्राम आपको मिल जाएगा इसमें कार्ब, और 70 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी इसमें। तो आपको जो है वो थोड़ा सा जो है 2 होल व्हीट ब्रेड आप ले सकते हैं एग्स के साथ, ठीक है। और एक व्हाइट से एक योग ऐड कर लें, 3 से 4 जो है वो व्हाइट ऐड कर लेंगे। आपका एक मीट मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर आप जो है सीजनिंग के लिए आप थोड़ा सा एक चुटकी जो है वो नमक डाल सकते हैं। आप ब्लैक पेपर बहुत अच्छा होता है, ब्लैक पेपर में जो हमारा काली मिर्च जिसको कहते हैं वो आप थोड़ी सी उसमें ले सकते हैं। वो आपके मेटाबॉलिक रेट को भी तेज करने में आपकी मदद देती है, ठीक है। और ये आप ऐसे कि अपना नाश्ता आपने करना है तो आप ये 4-5 जो है वो एग व्हाइट्स, एक योग और 2 पीसेस ऑफ होल व्हीट आपने ब्रेड लेनी है, और आप जो है वो आराम से अपना दिन का आगाज इससे कर सकते हैं। साथ में आप ग्रीन टी ले लें या नॉर्मल टी ले लें। जी जी, हेलो, जी 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 जी, तो हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो आप इससे आप अपना दिन का आगाज कीजिए, और आपको जो है वो हाई प्रोटीन, लो कार्ब और लो फैट जो है आपको मील ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करना चाहेंगे तो जो वेट लॉस पे जब आप होते हैं, जब आप वेट लॉस के प्रोग्राम में होते हो तो आपको जो है एक तो भूख बहुत लगती है, ठीक है, क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट होते हैं और हम जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो उसको थोड़ा सा आपने जो है वो कंट्रोल करना है। जो आपकी डाइट, जो भी प्लान है आपका, जो भी आपका डाइट प्लान आपके कोच ने या फिर किसी ने जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उससे आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है। अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है किसी चीज की तो जो आपकी डाइट के सोर्सेज है ना, जिसमें मैंने आपको बता दिया एग व्हाइट, चिकन ब्रेस्ट या फिर ओट मील या फिर जो है वो कोई जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, तो उनसे आपने काम चलाना। ये नहीं कि आपको अगर आप बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आप जो है फिर उससे आउट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं यार मुझसे तो अभी हंगर बर्दाश्त नहीं हो रही या क्रेविंग बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैं जो हूँ वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ और खा लूं। तो वो खाएंगे तो आपका प्लान जो है वो इफेक्ट होगा और आपको सही गोल जो है आपके अचीव नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो है वो स्टिक योर डाइट, स्टिक टू योर प्लान, और आपको उसी पे रहना है। अगर आपको थोड़ा सा जो है वो क्रेविंग वगैरह हो रही है तो यही जो है यही मोटिवेशन है, यही बर्दाश्त करना है। आप ये बर्दाश्त करेंगे तो आज ये बर्दाश्त करेंगे तो कल को आपको रिजल्ट अच्छे होंगे।
तीसरी जो मैं एक और चीज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी वेट लूज करते हैं, एक तो वो एक्सपेक्टेशन उनकी जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। जो नए जो लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि अक्सर मैं भी जब एक्सरसाइज वगैरह मतलब कि जब मैं करता रहता हूँ तो लोग मुझसे यही पूछते हैं कि यार आपको कितना अरसा हो गया, ठीक है, कितना अरसा हो गया, कितने टाइम में आपने बॉडी बनाई, कितने टाइम में आपने वेट लूज किया, या फिर कितने टाइम में आप अपने गोल तक पहुंचे। तो मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें इस चीज में शॉर्टकट है नहीं, टाइम देना पड़ता है आपको और टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने अपने जिस्म को टाइम देना है। आपको 1 महीने में या 10 दिन में या 15 दिन में कोई भी आप कोई मैजिक पिल या फिर कोई ऐसी कोई दवाइयां यूज करके या फिर कोई सप्लीमेंट्स लेके कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी फेक एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिल रहे हैं तो सारे फेक हैं। जो लोग टीवी पे आके दिखाते हैं कि हमने ये वाली बेल्ट यूज की है, ये वाली दवाइयां यूज की या फिर कुछ भी, तो सारे पेड होते हैं। सबने जो है वो अपनी जो भी फिजिक उनकी आप देख रहे होते हैं वो सिर्फ उस चीज से नहीं बनाई हुई थी, उनको भी एक अरसा लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको अपने जिस्म को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 1 महीने के अंदर 2 किलो भी वेट लूज करते हैं, 2 kg भी आपका वेट लूज होता है या फिर आपकी वेस्ट 1 से 2 इंच भी कम होती है तो इट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, ठीक है। आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिली है और आपने उसको कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। लोग जो है वो थोड़ी दिनों बाद हार मान जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और आप जो है वो जो भी बंदा फिटनेस को फॉलो कर रहा है, करना चाहता है, वो मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखे, मोटिवेशनल लोगों में बैठे जो उनको मोटिवेट करते हैं। उनका पेयर जो है ग्रुप वो ऐसा होना चाहिए कि वो उनको डिस्करेज ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। और जो जहाँ से उनको लग रहा है कि यार ये मेरी जो गैदरिंग है या फिर जो मेरा उठ रहा बैठ रहा हूँ वो मुझे थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं या फिर मुझे आउटिंग वगैरह मेरी वही वैसी हो रही है, फिर मैं फास्ट फूड खाने की तरफ जा रहा हूँ दोबारा, तो उसको छोड़ दें। कुछ सर्टेन टाइम के लिए छोड़ दें जब तक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप जो है वो दोबारा से उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ज्वाइन कर लें, लेकिन वो भी एतदाल में रिस्ट्रिक्ट करके उनको ज्वाइन करें। तो कोशिश यही करनी है कि एक तो रियलिस्टिक गोल्स रखने, ठीक है। ये नहीं कि आप चाहेंगे कि एक महीने में मेरा 10 किलो वेट लूज हो या फिर 1 महीने में मेरी वेस्ट अगर 42 है तो वो 32 हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई पिल्स नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ ऐसा इस दुनिया के अंदर इजाद नहीं हुआ जो आप बगैर मेहनत किए, बगैर जो है वो कंसिस्टेंट रहे हुए और सब्र किए बगैर जो है वो आपको वो रिजल्ट मिल जाए। अल्लाह ताला उसी की मदद करता है, उसी के साथ होता है जो मेहनत करता है। और आपको मेहनत करते रहनी है, डाइट पे कंट्रोल करते रहना है और कंसिस्टेंट। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, बी कंसिस्टेंट। जब तक आप करते रहो एक टाइम पे जो है वो आपको आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, जो नेचुरल होगा, ठीक है। कोई किसी स्टेरॉइड्स या फिर कोई ऐसी कोई पिल के चक्कर में या कोई ऐसी सप्लीमेंट के चक्कर में मत पड़ना और वहां पर उस पर मत जाना। अगर आप जाओगे तो आपको शायद शॉर्ट टाइम पे रिजल्ट मिल जाए तो बट वो आपके एडवर्स इफेक्ट्स आपको बाद में उसके नजर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल्स जो है वो अपने रखें। और मैं अगर मील्स की बात करूं तो जैसे कि दूसरा मील मैं बताता हूँ। दूसरा मील क्या होगा आपका। दूसरा मील जो है वो आपका प्रोटीन, मैं आपको यही बता रहा हूँ, प्रोटीन पे हमने फोकस करना है। दूसरा मील आप जो है वो उसमें आप चिकन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो पल्सेस या ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। एक अच्छा सा मील आप बनाएं। अगर आप ऑफिस के अंदर हैं और आप कहीं जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप नहीं लेके गए हुए, घर से अपना बॉक्स नहीं लेके गए हुए, नहीं बनाया हुआ आपने, तो आप अगर लोग बाहर आउटसाइड खा रहे हैं तो आप कोशिश करें बारबेक्यू जो है वो लें, जिसमें आप चिकन टिक्का ले सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी अगर बारबेक्यू भी ले रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप बाहर जाएं तो आप बिहारी बोटी या फिर मलाई बोटियां खा रहे हैं जिसके अंदर वही फैट इनरिस्ट हो गया। तो आप कुछ अगर आप डाइट पर हैं तो चिकन टिक्का वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। और जो भी चिकन टिक्का जो है वो आपका वेटर है जो आपसे ऑर्डर ले रहा है उसको आप यही बोलें कि आप उसको जो है वो कम जो है उसमें ऑयल वगैरह लगाएं और वो आपको जो है वो आपका मील पूरा हो जाएगा। उसमें चिकन टिक्का समझ लें एक आप अगर चेस्ट पीस लेते हैं तो उसमें वही 250 ग्राम का वो आपको मिल जाएगा चिकन टिक्का। उसमें अच्छी 50 to 60 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा फैट उसमें ज्यादा होगा लेकिन आप उसको कंपनसेट कर लीजिएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे।
ठीक है। जब बाहर जाएं, बाहर आप आउटसाइड जाएंगे तो आपने रोटी की जगह पर राइस को प्रेफर करना है। आपने जो है वो बारबेक्यू प्रेफर करना है, और एज कम्पेयर टू जो दूसरी जो है वो ऑप्शन है आपके पास, फ्राइड ऑप्शन मिलते हैं आपको, या फिर कढ़ाई वढ़ाई मिलती है, उसको आपने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फिर जाके जो है आप एक अच्छा वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कि आप नॉर्मल लड़के हैं, जैसे कि ये अर्जुन साहब ने मुझसे पूछा है कि आप डाइट चार्ट मुझे बता दें, तो डाइट चार्ट में मेरे दोस्त मैं यही कह रहा हूँ, आपकी उम्र जो है वो अगर 20 से 30 के दरमियान है तो आप जो भी खा रहे हैं अपनी डाइट को एक तो प्लान करें, ठीक है, अपना पूरा एक प्लान बनाएं कि भाई मैंने ये महीना किस तरह गुजारना है, ठीक है। और उसमें आपने आप देखें जो भी फिटनेस जो एथलीट्स होते हैं ना, वो रिपीटेटिव कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैं बात कर रहा कंसिस्टेंसी की, वो अपनी डाइट में भी कंसिस्टेंट होते हैं, वो बोर नहीं होते अपनी डाइट से। उसमें आप वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। आज आपने एग वाइट्स जो है वो फ्राई करके खाएं थोड़े से ऑलिव ऑयल में, तो कल आप उसको बॉईल करके खाएं, ठीक है। या फिर आपने ओट मील के अंदर जो है वो आज आपने एक बनाना डाल लिया तो कल आप एक सेब डाल लें उसके अंदर, ठीक है। लेकिन कंटेंट्स वही है, जो प्रोटीन और कार्ब्स के जो सोर्सेज है ना वो आपके हेल्दी ही रहेंगे और वही रहेंगे। आप चिकन जो है वो आज बॉईल करके खा लें, कल आप ग्रिल करके खा लें उसको, ठीक है, ओवन में बेक करके खा लें आप उसको, उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के थोड़े बहुत स्पाइसेस मिला लें, ताकि आप उस डाइट से बोर ना हो। देखिए यही हमारे पास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, यही हमारे पास सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और यही हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज ऑफ फैट है, गुड फैट्स, जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह। इसी से ही हमने अपनी डाइट को, इसी में अपनी वैरायटी हमने शामिल करनी है अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। तो आपको बोर नहीं होना, आपने जो है प्लान करना है कि मैंने अगर कोई प्रोग्राम फॉलो करना है या मैंने आज से जो है वो फिटनेस को फॉलो करना है, तो आपको जो है वो प्लान करना पड़ेगा, और यही आपने डाइट अपनी फॉलो करनी है। एग वाइट्स, चिकन, या फिर जो भी आपके प्रोटीन सोर्सेज हैं, आप बीफ ले सकते हैं अगर आप पतले हैं, तो अगर आप स्किनी हैं तो आप बीफ ले सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपको जो भी आपने डाइट चार्ट बनाना है, तो आप अपने आप को सबसे पहले पहचाने कि मैं करना क्या चाहता हूँ। या तो मुझे वही वेट मेंटेन करना है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि एंड वेट इज 76 kg, ठीक है। लेकिन अगर आपका वेट 76 kg और आपकी हाइट है, अगर आप अच्छे एक फिजिक के मालिक हैं, तो आप पहले ये सोचेंगे मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं इस फिजिक को मेंटेन करना चाहता हूँ, या फिर मैं इस अपनी बॉडी फैट जो है वो कम करना चाहता हूँ, या फिर मैं मजीद जो है वो मास गेनिंग की तरफ जाऊंगा। तो जो भी आप मुझे बताएंगे उस हिसाब से मैं आपको डाइट बना के दे सकता हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल जो डाइट है वो मैंने आपको बता दी है कि आपको प्रोटीन इंटेक किस तरह रखना है अपना। एक जो है वो 100 ग्राम तक आप चिकन ब्रेस्ट ले लें आफ्टरनून के मील में, उसमें थोड़ा सा उसके साथ थोड़े से वेजीज ले लें, हाफ कप ऑफ बॉइल्ड राइस ले लें आप, ठीक है। थोड़ा सा आप उसके अंदर चिली सॉस डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, या फिर आप थोड़ा सा जो सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ग्रिल्ड, बॉइल्ड और बारबेक्यू जो है ये तीनों चीजें आपकी वे ऑफ कुकिंग है, तो इसमें आप जो है वो वेरिएशन लेकर आके, और इसके साथ आप अगर ये चीज आप करेंगे रेगुलरली, कभी कभार आपने फास्ट फूड खा लिया तो खा लिया महीने के अंदर 1 से 2 बार, या फिर फास्ट फूड या फिर कोई भी आपका फेवरेट मील है जिसमें थोड़ा सा फैट वगैरह ज्यादा है, तो इट वुडंट हार्म यू। आप एक्सरसाइज भी उसके आप ये सोचें अगर आपने कोई ऐसा मील खाया है जो आपको लगता है कि जिसमें जो है वो कार्ब का कंटेंट बहुत ज्यादा है, या मैंने बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा लिया, मैंने 2 चपातियां या 2 रोटियां खा ली, मैंने नान खा लिए, तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। आपने जो है वो 15 से 20 मिनट और कार्डियो कर लें। आप बोले कि यार मैंने जो है ये ज्यादा खाया, तो मैं 15 से 20 मिनट आज एक और अपना सेशन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो वो आपको एक तो आप बुरा फील नहीं करेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज है कि आपकी कैलोरीज भी अच्छी बर्न हो जाएंगी उससे। ग्रेट। अच्छा, अब जल्दी से आ जाते हैं हम सवालों की तरफ। कुछ सवाल मेरे पास आए हुए आदिल आपके लिए। अर्जुन रॉय ने सवाल आपसे किया है कि सर एग और बनाना एक साथ खाने से हमारी बॉडी में कुछ खराबी तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने एक न्यूज में देखा था कि बनाना और एग एक साथ खाओ तो हमारे बॉडी में पॉइजन बनता है, क्या ये बात सही है? और सर मैं एक दिन में 10-12 अंडे खाता हूँ, तो कोई इसकी खराबी तो नहीं होगी मुझे? अच्छा देखें, एग्स और बनाना ये बिल्कुल मिथ है, ठीक है। ये मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जो हमारे पास जो एक सोशल मीडिया की जो सोर्स आई है ना, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कुछ भी लिखेंगे ना
आप अगर गूगल पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, तो मुझे जो है वो प्रोटीन की ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि मैंने अगले दिन से प्रोटीन खाना ही छोड़ देना। ठीक है, आप लिखेंगे चिकन के बुरे इफेक्ट्स, तो बोलेंगे कि आप जो है वो ब्रॉयलर चिकन खाते हैं, ये जो हम सारी व्हाइट जो है हमारी मुर्गी है, जो ब्रॉयलर जिसको कहते हैं, ये हम खाते हैं, तो इसके अंदर जो है वो पता नहीं ये कैंसर है, इसी के अंदर कुछ लोग कहते हैं कोरोना वायरस इसी के अंदर है, तो पता नहीं क्या क्या जो है वो आपको मिल जाएंगी रिसर्चेस, ठीक है। अब वे प्रोटीन के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो वे प्रोटीन के डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया है या फिर ये जो भी हमारे पास जो भी हम मीडिया देखते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, तो ये इसमें आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी, ये आपके ऊपर है आप क्या जो है वो किस चीज को अडॉप्ट करते हैं, किस चीज को लेते हैं, और बुरी चीजें मिल जाएंगी। जो मेरा जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, एग्स और बनानास मैंने खुद कितनी बार यूज किए, ठीक है, और काफी लोग भी अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं एग्स और बनाना, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्म नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके कंटेंट्स अलग हैं, इसके कंटेंट्स अलग हैं, और कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना के वो पॉइजन क्रिएट कर देता इसके साथ, ठीक है। तो आप बिला झिझक जो है वो एग्स और बनाना ले सकते हैं। और दूसरा इनका क्या सवाल था कि 10 से 12 एग्स अगर आप योग के साथ खा रहे हैं तो बहुत डेंजरस है, ठीक है। योग में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, 300 mg जो है वो डेली की कोलेस्ट्रॉल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एक योग के अंदर मेरे ख्याल से 220 या 240 mg होता है एक योग के अंदर, ठीक है। अगर आप एथलीट हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो तो चलो आपकी कोलेस्ट्रॉल में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते और आप कुछ भी नहीं, मतलब कि आप नॉर्मल आप अपनी जो है वो लाइफस्टाइल है आपका विदाउट एक्सरसाइज वाला, तो बहुत डेंजरस है। और अगर आप एक्सरसाइज भी करते हुए तब भी आपको 2 से ज्यादा योग नहीं लेने, राइट, ठीक है, ठीक है। तो योग जो है वो मैंने वैसे ही पहले ही बताया था, योग को आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एग व्हाइट्स आपने जितने दिन आप 12 खाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छी हो रही है, आपको उससे विटामिन ई मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है, उसके अंदर कैल्शियम होता है योग जो एग व्हाइट के अंदर है, तो वो अच्छा है वो आपके लिए, तो आप उस एग व्हाइट आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही है। अच्छा, रिशान खान ने आपसे पूछा है कि सवाल, पहले तो सर आदिल मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, मैंने खुश आमदीद। और सवाल ये है कि जब हम लोग जिम कर लें, जिम के कितनी देर के बाद शावर लेना चाहिए? यहाँ पे हर कमरे में एयर कंडीशन लगा होता है, रूम बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, तो जिम के फौरन बाद रूम में जल्दी जाना चाहिए या फिर कुछ देर नहीं जाना चाहिए? अच्छा देखें, आपने जिम किया ना, तो मैं एक तो जिम में जो एयर कंडीशनर्स लगे हुए होते हैं ना, वो भी मतलब कि पहले जो थे जिम्स, इवन के जब बहुत पुराने जमाने में, तो जिम्स के अंदर एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे, ठीक है। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने वर्कआउट करना है, जहाँ पर आपने अपने जिस्म को गर्म करना है, ठीक है। वो ऐसी जगह नहीं है कि आपने वहाँ के रिलैक्स होना है या फिर आपने बैठ के वहाँ चाय शाय पीनी है, तो आपको एक अच्छा रिलैक्स माहौल चाहिए होगा। तो एसी के तो मैं बिल्कुल भी वो हूँ, डिस्करेज करता हूँ एसी को, ठीक है। एयर कंडीशनर्स आप नहीं, अगर जिस जिम में एयर कंडीशनर नहीं है वो ज्यादा अच्छा, ठीक है। आपको जितना पसीना आएगा, जितना मेटाबॉलिक रेट आपका अच्छा होगा, वो उसी से ही होगा जब आपको रिलैक्स माहौल नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं जहाँ तक शावर की बात है, तो जब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए फिर आप शावर लीजिएगा। आप फौरन जो है वो एक्सरसाइज के बाद शावर ना लें, अच्छी तो अच्छा है। आप अगर आपके जिम के अंदर भी ऐसी फैसिलिटी मौजूद है जहाँ पर शावर वगैरह लगे हुए होते हैं, काफी जिम्स के अंदर सौना, स्टीम वगैरह की फैसिलिटीज होती हैं, जो पूरे क्लब्स होते हैं, तो आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा बैठ जाए, आप एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो, ताकि आपका जो है वो बॉडी टेम्परेचर कम हो, उसके बाद आप जो है वो शावर ले सकते, ठीक है। राइट, चलें, गुड, जबरदस्त। और आपने डिनर बताना है? जी बिल्कुल, डिनर मैंने आपको पहले यही बताया कि जब आप एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज से पहले का मील आपने कार्ब्स थोड़ा सा उसमें बढ़ा देने, ओट मील आप ले सकते हैं, आप कोई फ्रूट ले लें, जैसे कि आप बनानास ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, तो आप ऐसी चीजें आप लेके फिर एक्सरसाइज वगैरह करें, और एक्सरसाइज के बाद जब आप आएंगे तो वो आपका डिनर होगा, ठीक है। मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मैं शाम में एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि सारे लोग ऑफिस वगैरह या फिर अपना वर्क प्लेस जाते हैं, तो कार्डियो पहले आप सुबह कर लें, ठीक है। जो कार्डियो एक्सरसाइज है आप सुबह कर लें, वेट ट्रेनिंग जो है वो आप शाम में करें, ठीक है। तो इट वुड
इफेक्ट यू वेरी वेल। आप वेट ट्रेनिंग जब आप किससे पहले आप जो प्री वर्कआउट मील होता है वो आप जो है वो अच्छा लें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। आप 2 से 3 जो है वो बनानास ले सकते हैं, आप 1 सेब ले सकते हैं, आप जो है जो लोग स्किनी है वो इवन के पोटैटोज भी ले सकते हैं, ठीक है। बॉयल आप करें आलू को या फिर आप स्टीम कर लें उसको। और जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आप स्वीट पोटैटो लें। स्वीट पोटैटो के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं आपके जिस्म के अंदर, ठीक है। तो वो आप ले लीजिए और फिर आप जाके एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज के बाद जो है आपने फिर वही हाई प्रोटीन जो है वो डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट में आप वे प्रोटीन का स्कूप ले सकते हैं। वे प्रोटीन अगर आप जैसे कि मैंने बोला कि वो आप जरूरी नहीं है अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप अच्छी बात है। तो वे प्रोटीन आप यूज करेंगे विद इन 15 मिनट्स जो है 15 मिनट्स के बाद, बल्कि 15 मिनट्स के बाद जो है आप वे प्रोटीन का फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपके जो है वो मसल्स को जो उनकी फिटीग हुई भी होगी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी पूरी हो जाएगी प्रोटीन की। और फिर आप जो है वो चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप अगर आप स्किनी है और आपको फैट लॉस नहीं करना, आपका गोल मसल मास गेनिंग है, तो आप बीफ भी यूज कर सकते हैं जिसमें कीमा, पास्ता, उसके साथ आप पास्ता ले सकते हैं। और जिनको फैट लॉस करना है वो चिकन के साथ थोड़े से चावल, और वेजीज में आप गोभी लीजिए, ठीक है। कैबेज जो होती है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो मील आपका दोपहर में होगा ना, बस उसी किस्म का आपने मील लेना है इसमें। लेकिन आप जो है वो चावल की जगह पे 1-2 चपातियां भी ले सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग करके आए हुए होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है, ठीक है। तो आप 1 से 2 चपातियां भी आप ले सकते हैं, ठीक है। काफी लोग जो है वो रोटी को जब आप कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन पे होते हैं तो फिर तो आप रोटी नहीं लेते, फिर तो लोग बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं रोटी को ना, लेते ही नहीं है 3 महीने तक 4 महीने तक जो भी कॉन्टेस्ट। इवन कि मैं जब भी तैयारी करता हूँ या करता था पहले, जब इसकी कोई कंपटीशन की या फिर कोई शूट वगैरह होता था, तो मैं भी रोटी वगैरह नहीं लेता था, ठीक है। बिल्कुल भी 3 महीने तक हम रोटी खाते ही नहीं थे, राइट। तो ठीक है। तो ये आपका मील होगा। रात में जब आपको सोने से पहले अगर आप जो है वो थोड़ा सा दूध ले लेंगे शहद के साथ, तो इट वुड बी ग्रेट। वो आपको जो है वो नींद में भी हेल्प करेगा और आपकी जो है जो रात की रिक्वायरमेंट होगी और वो भी पूरी कर देगा। तो आप सुबह अच्छे तरीके से आप उठेंगे और फिर से आपने वही अपना जो है वो रूटीन रखना है। और वंस इन अ ब्लू मून आप अपनी डाइट को जो है वो कर सकते हैं, कोई बाहर का ईटिंग आउट आप कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। महीने में 1 से 2 बार। लेकिन आपको वही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको जो है वो एक चीज कंस्टेंटली फॉलो करनी पड़ेगी, एक टाइम अपना रखना पड़ेगा, रूटीन सेट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को भी टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सही, ग्रेट, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आदिल। और राहुल अमीन नाम था उनका जिन्होंने फूड चार्ट पूछा था, तो बिल्कुल आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से जो पूरा फूड चार्ट है वो आदिल ने बता दिया, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के सोने तक। मजीद अगर राहुल को और कुछ पूछना हो कि उनका, मैं यही कह रहा हूँ कि राहुल साहब मुझे ये बता दें कि उनका गोल क्या है। हाँ बिल्कुल राहुल, आप इंस्टा पे बताएंगे ना। हाँ इंस्टा पे या फिर FB पे आप कर सकते हैं कांटेक्ट आदिल से, और उसके लिंक्स आपके लिए होते हैं अवेलेबल, तो आप वो बिल्कुल देख लीजिए मेरी पोस्ट पे जाके, और कांटेक्ट आप डायरेक्टली इंस्टा पे कर लें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। जी बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करें, मुझसे कांटेक्ट भी करें। हाँ। और मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ कि एक्सरसाइज के बारे में या फिर डाइट के बारे में किसी को भी कोई भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। मैं और भी लोगों को जो है वो हेल्प आउट करता रहता हूँ, तो मैं यहाँ के आपके कतर के जो लिसनर्स हैं उनको भी मैं इट वुड बी ग्रेट कि मैं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उनको भी डायरेक्टली अगर वो मुझे DM करते हैं और मैं उनको वहां से भी उनको हेल्प आउट करूंगा। तो ऐसा ग्रेट, जबरदस्त, तो मेरे पास जो भी फिटनेस के लिए जो भी इंटरेस्ट लेता है, जो इस फील्ड से प्यार करता है या फिर इस फील्ड को वो इनकरेज करता है, तो मेरे पास उसके लिए टाइम होता है। मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर टाइम दे के और कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब दूं, और जो भी आपके गोल्स हैं वो मैं उसको आपको हेल्प आउट करूंगा कि किस तरह आप मीट कर सकते हैं। ग्रेट, जबरदस्त आदिल। और आप लोग जाके इंस्टा का लिंक बिल्कुल हमारी पोस्ट के ऊपर ही आपको नजर आ जाएगा, मिल जाएगा आपको इंस्टा का लिंक आदिल का, तो उस पर जरूर जाइए, क्लिक कीजिए, आदिल से जो पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। थैंक यू आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।